हम सौर विज्ञान से हमारे जो दोष है वो हम उसको निकाल सकते हैं, नकारात्मकता आप निकाल सकते हैं। तो आपकी एक सोने की दिशा आपकी निश्चित होनी चाहिए। अगर आपकी सोने की दिशा प्रॉपर है, यानी आप दक्षिण के वहाँ आप सिर रखकर सो रहे हैं, तो ही आपको ये इस इफ़ेक्ट आपको मिल सकता है। और यह प्रयोग हमें इतना याद रखें कि पूर्णिमा के बाद ही करना है। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त लाइफ कोच जगन्नाथ। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल की लिंक लोगों को पहुंचाइए और मेरे साथ और बने रहें। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं सौर विज्ञान से हम हमारे घर के अंदर की जो नकारात्मकता है वो हम निकाल सकते हैं क्या, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। हाँ दोस्तों, हम इस पद्धति से हम वो निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ यही एक पता होना चाहिए कि जिस घर में रह रहे हैं उसकी दिशा कौन सी है। तो कोई लोग बोलते हमारे पूर्व है, कोई पश्चिम है, कोई उत्तर है, दक्षिण है, ऐसे बोलते हैं, मगर उनकी प्रॉपर वो दिशा नहीं होती। दिशा भी कैसी होनी चाहिए, दरवाजे के ऊपर रहने के बाद नहीं देखना है हमें। आपका जो वास्तु है आपकी, तो उसका वास्तु का एक ड्राइंग बनाइए। ड्राइंग बनाने के बाद उसका एक सेंटर पॉइंट आएगा। ड्राइंग समझो स्क्वायर हो गई, तो उसका चारों कोने छेदने हैं। जो सेंटर पॉइंट है वहाँ खड़ा रहना है और वहाँ से देखना है कि सूरज कहाँ से उग रहा है। या आप कंपास लगाकर वो पूरब की दिशा एक फाइंड आउट करनी है और वो एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसको 90 डिग्री में और एक लाइन मारनी है। तो ऐसे हमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण मिल जाएंगे। और जो दोनों हमने छेदे थे उसके बीच में से भी एक लाइन देनी है और यहाँ से भी लाइन देनी है, जो जहाँ हमने छेदा नहीं था वहाँ से। तो वहाँ हमें उप दिशा भी मिल जाएंगे। तो हमें समझो दिशा हमें पता चल गई, क्योंकि एक दिशा का जो प्रभाव होता है वो 45 डिग्री होता है, ये आपको पता है। तो 45 डिग्री में हम है क्या, वो आपको फाइंड आउट करना है। क्योंकि 90 डिग्री में तो हम एक दिशा बड़े दिशा है, 45 डिग्री में उप दिशा है। तो हमें पता चल गया कि हमारी दिशा समझो पूर्व है या उत्तर है, तो उनके लिए एक सॉल्यूशन है। और दक्षिण और जो पश्चिम है उसके लिए अलग है। और आपका भी प्रश्न आ सकता है, सर हमारा पूर्व तो नहीं है, हमारा ईशान्य है। तो इतना याद रखिए, पूर्व, ईशान्य और उत्तर, इन 3 दिशों के लिए आपके लिए अलग रेमेडी है। वो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से हम सौर विज्ञान से हमारे जो दोष है वो हम उसको निकाल सकते हैं, नकारात्मकता आप निकाल सकते हैं। तो आपकी एक सोने की दिशा आपकी निश्चित होनी चाहिए। अगर आपकी सोने की दिशा प्रॉपर है, यानी आप दक्षिण के वहाँ आप सिर रखकर सो रहे हैं, तो ही आपको ये इस इफ़ेक्ट आपको मिल सकता है। और
यह प्रयोग हमें इतना याद रखें कि पूर्णिमा के बाद ही करना है। हमारा सूर्य स्वर होगा तभी यह प्रयोग आपको करना है कि हमें नकारात्मकता निकालनी है ना, तो वह हमें शक्ति चाहिए। तो यह शक्ति सूर्य स्वर के पास होती है। तो हमें रात को जब आप सोने वाले हैं वो सूर्य स्वर में आपको सोना है, इतना याद रखिए। खाना आप तो सूर्य स्वर में ले रहे हैं और आप नींद भी सूर्य स्वर में ले रहे हैं। और जब आप कल सुबह उठने वाले हैं तब आपको पूर्णिमा के दिन, पहला जो दिन है, जो 3 दिन आपको फॉलो करने हैं ये प्रयोग, तो उस दिन उठकर ये प्रयोग करना है। तो जब हम रात को सोने वाले हैं तभी आपका घर के अंदर जो भी कुछ निगेटिविटी है, आपको पता है कि निगेटिविटी है या नहीं भी है, तो भी आप एक प्रयोग कर सकते हैं। आपका जो पूजा का जो लोटा है, जो तांबे का लोटा है, उसमें आप पानी लेकर आप आपके घर में पूरे घर के जो कोने हैं वहाँ जाकर आना है। एक कभी करना है पूर्णिमा के दिन, हर कॉर्नर में जाके आना है। समझो आपका हॉल है, किचन है, एक बेडरूम है, दूसरा बेडरूम है, तीसरा बेडरूम है, आपका टॉयलेट है, आपका बाथरूम है, आप सब जगह आना है। यानी आपको हमारी एनर्जी कहाँ से हमको निगेटिविटी ला रही है हमें पता नहीं है, इसलिए हमें सब कोने में लाना है, घर के अंदर, घर के बाहर नहीं जाना है। जो भी जगह आपकी है वहाँ जाकर आना है। और वो पानी आपको, आप जहाँ सोने वाले हैं, आप दक्षिण की ओर सोने वाले हैं ना, तो दक्षिण के कोने में आपको उस पानी को रख देना है, रात भर रख देना है। और जब आप सुबह उठने वाले हैं, जब आप सूर्य नाड़ी है, तो वो जो आपका जो पानी है वो स्वर में उस पानी को देखना है और उस पानी के अंदर आपको एक कलर इमेजिन करना है। और वो जो कलर है वो रेड कलर का, लाल रंग, जो मूलाधार रंग का कलर होता है ना, मूलाधार चक्र का, तो उस चक्र के लाल रंगों को आपको उधर देखना है। पूरा होगा पानी लाल हुआ है ऐसा देखना है, पूरा का पूरा पानी कैसा लाल हुआ है ऐसा देखना है। और उस पानी को आपको बाहर तुलसी में आप उसको फेंक सकते हैं या घर के बाहर फेंक सकते हैं। समझो तुलसी नहीं है तो घर के बाहर, वो फ्लैश सिस्टम में है तो आप बोलेंगे हम बाहर कैसे फेंकेंगे, हमारे सामने तो घर है। तो आप क्या कीजिए, लिफ्ट से नीचे जाइए और आपका जो मेन गेट है, उस मेन गेट के बाहर कुछ पेड़ होगा तो उसमें आपको उधर फेंक देना है पानी और आप घर आइए। ऐसे आपको पहले 3 दिन करना है, इतना याद रखो। पूर्णिमा के बाद में 3 दिन आपको ये प्रयोग करना है। वैसा ही प्रयोग अगर आपका दिशा समझो दक्षिण, पश्चिम, नैऋत्य, वायव्य या उसके रिलेटेड है, अब ये 3 पॉजिटिव हमने दिशा पकड़े थे, जो हमने 3 दिशा आपको दिखाए थे, वहाँ से पानी रखा था, उसमें हमने कुछ उसके अंदर नहीं डाला था। मगर इस पानी के अंदर आपको खड़ा नमक डालना है, जो बाजार में मिलता है ना, जो बड़ा संधव नमक, जो बड़ा नमक होता है, वो आपको उसके अंदर डालना है। जैसे प्रयोग जैसे बताया था कि हर घर के कोने में आपको जाना है। घर कोने में जाने के बाद में उस जो लोटे को आपको आपकी जो घर की जो दिशा है, जो दरवाज़ा है, दरवाजे के सामने आपका जो अपने लकड़ी लगाई है नीचे, तो उसके ऊपर उसको रखना है और वहाँ से आपको प्रार्थना करना है कि हमारे घर में जो भी कुछ नकारात्मकता है वो यहाँ से निकल जाए। ऐसे प्रार्थना करके ये रात को सोने से पहले आपको प्रयोग करना है। और उस पानी को आपको आपके दक्षिण दिशा की ओर रखकर, जहाँ आप सोने वाले हैं दक्षिण का दिशा के रखकर रखिए और आप वहाँ सो जाइए। पर आप दक्षिण दिशा के वहाँ सोने वाले हैं तो जब पूरब, उत्तर और ईशान्य इस दिशा में होते हैं तो आप एग्जैक्टली उस जगह पर जाते हैं। समझो आपकी दिशा यहाँ पूरब है तो आपका बेडरूम वहाँ होता है। और अगर आपकी दक्षिणी आपकी दिशा है तो आपको उस दिन वहाँ ही सोना है, 3 दिन उसी रूम के अंदर सोना है और वहाँ ही आपको दक्षिण दिशा को और सिर रखकर सोकर दूसरे दिन उसी तरह से वो पानी को आपको बाहर फेंक देना है। अभी इसको तुलसी के अंदर नहीं फेंकना है, इसको आपको घर के बाहर, यानी आपकी सोसाइटी है या बंगलो है तो घर के बाहर जाकर उसको फेंक देना है। इस तरह से आप यह प्रयोग 3 दिन कर सकते हैं। तो इस प्रयोग को आपको हर पूर्णिमा के बाद 3 दिन दोहराना ही दोहराना है। पुराने ज़माने में आपको पता होगा कि लोग क्या करते थे, अमावस्या के दिन घर के अंदर कुछ निगेटिविटी है क्या है तो उसके लिए लोग नारियल बहाते थे, ऐसे कुछ क्रियाएं करते थे। कुछ लोग अलग अलग क्रियाएं करके निगेटिविटी निकालने की कोशिश करते हैं। मगर इस टेक्निक से आप ये प्रयोग आप कर सकते हैं।
और ये सब प्रयोग आपको सूर्य स्वर में ही करने हैं, क्योंकि आप जब सूर्य स्वर में करेंगे तो ही आपका इसका इफ़ेक्ट मिलने वाला है। क्योंकि आप ये प्रयोग करेंगे और उसका इफ़ेक्ट आपको मिलेगा तो आपके घर में खुशहाली, सुख, शांति, आरोग्य सब मिलने वाला है। तो ये प्रयोग आपको हर महीने आपको दोहराना है। तो इतना याद रखिए कि उससे हमें सूर्य स्वर में ही करना है, क्योंकि सुबह जब आप उठने वाले हैं वो आपको सूर्य स्वर में उठना है। रात को सोने जाने वाले हैं तो सूर्य स्वर में, सुबह उठे सूर्य स्वर में। आप घर के बाहर जाने वाले हैं तो उसको सूर्य स्वर में ही बाहर जाना है, और घर के अंदर आते वक्त भी सूर्य स्वर में आपको घर के अंदर आना है। तो कोई व्यक्ति आपको पूछते हैं कि सर हमको सूर्य स्वर स्थिर नहीं रहता, डिस्टर्बेंस होता है, तो उसके लिए मेरे कुछ वीडियोज़ है पीछे, उस स्वर में रहने के लिए आप उसके अंदर रह सकते हैं। और इस विद्या को आपको सीखना है, इस टेक्निक को आपको सीखना है तो मेरा एक एप्लीकेशन है, वहाँ जाइए, उसमें आप प्रोग्राम लीजिए और मेरे साथ आजीवन मेरे साथ जुड़िए। मैं आपके लिए हर वक्त आपके साथ रहूँगा। भी कुछ प्रॉब्लम आने वाले हैं, कुछ उसमें डाउट्स आने वाला है तो मैं आपको 1 to 1 आपसे बात करूँगा। रिकॉर्डिंग करके मुझे भेज सकते हैं, आपके प्रॉब्लम है, मैं वो सुनकर आपका रिकॉर्डिंग के साथ ही मैं आपका सवाल को जवाब में दे देता हूँ। ऐसे बहुत सारे हैं। मेरा बुक भी लीजिए, तो भविष्य में कभी मेरा लाइव प्रोग्राम होगा तो वो भी प्रोग्राम मेरा ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए विराम लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you